हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो पिछली वीडियो मेरी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से रिलेटेड थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी बेसिकली पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। ये BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के जो क्वेश्चन आंसर है वो नए शिक्षा नीति के सेशन 2022-23 के अनुसार रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज हम कुछ 22 या 23 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि भारतीय राजनीतिक परंपरा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में शासन के प्रारूप क्या थे, यानी जो प्राचीन काल में राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी वहाँ पर शासन भी चलता था। तो वहाँ पे जो शासन चलता था उसका प्रारूप क्या था, मतलब किस हिसाब से चलती थी। जैसे कि आज का हमारा इंडिया तो आज़ाद है, तो उस वक्त प्राचीन काल में जो पॉलिटिक्स होती थी, जो राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, उसका क्या प्रारूप था। गणतंत्री था, विशिष्ट तंत्र था, साम्राज्यवादी व्यवस्था थी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी उस टाइम पे ये सभी राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा में राजनीति को कौन दलदल बनाता है। यानी प्राचीन काल में ओल्ड टाइम में जो राजनीतिक व्यवस्था या विचारधारा चल रही थी राजनीति में, पॉलिटिक्स में, तो उसे दलदल कौन बनाता था। मतलब ऐसी कौन सी विचारधारा थी जो मतलब कि लोग राजनीति को बहुत गलत ख़राब समझने लगे थे, कह सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है मिथ्याजाल, जन भावना, स्वार्थ का दलदल, अ और बात दोनों। तो इसका सही उत्तर है अ और बात दोनों, यानी मिथ्याजाल और स्वार्थ का दलदल। उस समय जो लोग मतलब कि शासित थे, जो शासन चला रहे थे, वो एक तो मिथ्या का जाल बहुत बुनते थे, दूसरा स्वार्थ के दलदल में एकदम धंसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जनता का दैनिक जीवन किससे प्रभावित था। धर्म और अधर्म से, व्यवहारिक नकारात्मक नीतियों से, धर्म और स्वधर्म से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है धर्म और स्वधर्म से, यानी जो प्राचीन काल में जनता थी उनका दैनिक जीवन ज़्यादातर धर्म और स्वधर्म से ही प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में राजा की समिति में कौन लोग थे। सैनिकों का समूह, कृषकों का समूह, जातिगत प्रभुत्व, वृद्ध और शक्तिवान पुरुषों का समूह। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जो राजा की समिति होती थी उसमें ज़्यादातर कौन लोग होते थे। तो इसका सही उत्तर है वृद्ध और शक्तिवान पुरुष ज़्यादातर होते थे। मतलब कि जो एजेड होते थे लेकिन सलाह मशवरा करने के काम आते थे, जो ज़्यादा शक्तिवान लोग होते थे, ऐसे लोग राजा की समिति में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अश्वमेध यज्ञ किस संबंध का बोध कराता है। धर्म और राज्य का, राज्य और कानून का, राजनीति और धर्म का, या फिर धर्म और नीति का। तो इसका सही उत्तर है राजनीति और धर्म का, यानी जो प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था के तहत अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उसका संबंध था राजनीति से भी और धर्म दोनों से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वैदिक व्यवस्था में अंतर्गत राजा का चयन कैसे होता था। जनता के द्वारा, वंश परंपरा और कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा, गुरु द्वारा, या फिर आवाबाद दोनों। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जो वैदिक व्यवस्था चली आ रही थी उसके अंतर्गत जब राजा का चयन होता था, क्योंकि देखिए पहले तो राजा वगैरह का प्रशासन हुआ करता था, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब तो होते नहीं थे। तो प्राचीन भारत में जो राजा का चयन होता था, पूछा जा रहा है वो कैसे होता था। जनता के द्वारा होता था, वंश परंपरा के द्वारा होता था। तो इसका सही उत्तर है जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली के वैचारिक स्रोत क्या थे। यानी प्राचीन भारत में जो शासन प्रणाली चली आ रही थी उनमें विचार करने के स्रोत क्या थे। वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, या फिर उपरोक्त सभी थे। तो इसका सही उत्तर है सभी, यानी विचार करने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद सभी का सहारा लिया जाता था, किसी एक का नहीं। क्वेश्चन है, मनु के अनुसार दंड का स्रोत का उद्देश्य क्या है। मानव कल्याण करना, न्याय करना, कानून, या फिर अन्याय। तो क्या पूछा जा रहा है कि मनु के अनुसार जो दंड दिया जाता था उसका उद्देश्य क्या होता था। तो इसका सही उत्तर है मानव कल्याण करना, यानी जो उस टाइम पे जो दंड दिया जाता था उसका बेसिक मतलब कि यही था कॉन्सेप्ट कि मानव कल्याण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य की संप्रभुता पर बंधन था।
किसका बंधन था। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें राज्य की जो सब प्रभुता या फिर जो भी जो शासन होता था उसका उस पर किसका बंधन था। वेदों का, रामायण का, नैतिक नीतियों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नैतिक नीतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में धर्म और अधर्म के बीच किसका अंतर था। यानी प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें धर्म और अधर्म के बीच किस बात का अंतर था। नैतिकता संबंधी नीतियों का, राजा के न्याय का था, शासकीय व्यवस्था का था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नैतिकता संबंधी नीतियों का। यानी धर्म और अधर्म में जो अंतर पाया जाता था वो नैतिकता संबंधी नीतियों के आधार पर ही पाया जाता था। मनु के अनुसार दंड का वास्तविक अर्थ क्या है। यानी मनु के अनुसार जो दंड दिया जाता है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। राज्य की शक्ति स्थापित करना, राज्य की जनशक्ति बनाना, राजा की शक्ति बनाना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी दंड देने का वास्तविक जो अर्थ था ये सभी था। मनु के अनुसार राजा को किससे भयभीत होकर नहीं भागना चाहिए। सैन्य व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से या शत्रु से। तो इसका सही उत्तर है शत्रु से। ऐसा कहा भी जाता है कि वो राजा ही क्या जो परिस्थितियों से या फिर शत्रु से डर के भाग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु के अनुसार राजा का आदर्श निवास है पहाड़ी स्थित दुर्ग में, जलाशयों के बीच, मैदानी भागों के बीच या सैनिक सुरक्षा के बीच। तो इसका सही उत्तर है पहाड़ी स्थित दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के कार्य को किस रूप में करें। यानी प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी उसमें राज्य के जो कार्य हुआ करते थे वो किस रूप में किए जाते थे। परोपकारी होकर, लोक विचार विमर्श करके या फिर लोक विषयों को लेकर या फिर जनभावना को लेकर। तो बेसिकली जो कार्य किए जाते थे वो किन के आधार पर किए जाते थे। तो इसका सही उत्तर है परोपकार होकर, यानी निस्वार्थ भावना रखकर कार्य किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य का विकास किससे होता है। धर्म संबंधी नैतिक नियमों और इससे संबंधित आचरण से, कर्मकांड से, सामाजिक बंधन से या सभी से। तो क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी उसमें राज्य का विकास किससे होता था, मतलब किस प्रकार होता था। तो इसका सही उत्तर है धर्म संबंधी नैतिक नियमों और इससे संबंधित आचरण से ही राज्य का विकास होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या है पहला 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर है वेदों की संख्या है टोटल 4, यानी 4 प्रकार के वेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है किसे। यानी जो वेदों के रचयिता वह कौन है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर्य या फिर वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर है वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो मैंने अपनी कमेटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था तो ज़्यादातर लोगों ने ऋग्वेद को ही लगाया है। तो इसका सही उत्तर ऋग्वेद ही है, यानी ऋग्वेद ही सबसे प्रथम और सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में किन के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। यानी रामायण जो है उसमें किन के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। हिंदुओं का, यवनों और शवकों का या फिर दोनों का या फिर किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों, यानी यवनों और शवकों का भी और हिंदुओं का भी, सभी का संघर्ष इसमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है 12, 15, 18 या फिर 20। तो इसका सही उत्तर है 18, यानी केवल 18 पुराण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के रचयिता कौन है। वाल्मीकि, सूरदास, वेद व्यास या फिर लोमवर्ष। तो इसका सही उत्तर है लोमवर्ष। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पुराणों से तात्पर्य, यानी पुराणों से आपका क्या तात्पर्य है। प्राचीन, आधुनिक, मध्य या फिर वर्तमान। इसका सही उत्तर है प्राचीन, यानी पुराणों से तात्पर्य है प्राचीन, पुराण। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये थे हमारे कुछ 22 या 3 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो देखिए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल करिए। बाय बाय, टेक केयर।